हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव ब्रो। फिर से एक बार नई राह पर नई मंजिल की ओर बढ़ चुका हूं। तो आज का हमारा ट्रैकिंग स्पॉट है हरसठगढ़। महाराष्ट्र के सबसे थ्रिलिंग पॉइंट में से ये भी एक पॉइंट है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे मेरी जर्नी किस तरह से, मैं आपको जैसे हमारे सारे वीडियोस में दिखते हैं कि कैसे थ्रिलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी वो पॉइंट है। आज की जर्नी सुबह 4:30 बजे स्टार्ट की थी। बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, इसके वजह से वो फुटेज मैं आपको दिखा नहीं पाया। बट अभी फ़िलहाल मैं पिंपलगावन डैम के बाहर हूँ, मतलब जस्ट पीछे ही हूँ। तो आप व्यू देख सकते हैं, कितनी ऑसम व्यू है ये। यहाँ पर अगर किसी को आना है और किसी को अगर व्यू में अच्छे फोटोज क्लिक करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहे हैं पूरे, और वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहे हैं और बने रहे हमारी जर्नी को देखते देखते। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in when you believe. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे। इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है और इसका जो बेस्ट विलेज गांव है वो हड़सर है। और ये जो ट्रैकिंग का स्पॉट्स में जो किला है उसका भी नाम हड़सर ही है। तो यहाँ पर आने के वक्त आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इस ट्रैकिंग को ट्रैक करने से पहले एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हड़सर किला जाणाऱ्या वाटेची अतिशय धोखादायक। मतलब ये जो किला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और थ्रिलिंग भरा हुआ है। तो अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है तो आप ट्रैकिंग ना करें, और सारी जो सेफ्टी चीज़ें हैं वो आप अपने ध्यान में रख के काम करेंगे। तो मेरे साथ बने रहे हैं आगे तक, और मैं आपको आगे ले चल के जितने इंपॉर्टेंट स्पॉट है वो आपको दिखाता रहूँगा। बने रहे मेरे साथ फ्रेंड। तो आप देख सकते हो आधा कंप्लीट हो गया हमारा। ये यहाँ से हमें ऊपर जाना है। तो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आने के लिए टोटल 3 रूट है। 2 रूट जो है हड़सर गांव है वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। एक तो मुख्य द्वार है जो काफ़ी आसान है, हर कोई आ सकता है। और दूसरा जो है ये यहाँ पे किले लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी आप चढ़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और जो तीसरा है वो सीतेवाड़ी है, सबसे बेस्ट है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो सबसे बेस्ट है सीतेवाड़ी। वहाँ से आप उतर के आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, आके यहाँ तक आओगे। लेकिन यहाँ से अगर आप आते हो तो आप मेन डोर से नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेन डोर का रास्ता वहाँ से है। और अगर आप हर्षद गाँव से आते हो तो वहाँ से आपके लिए 2 रूट है। एक तो आप यहाँ से आ सकते हो और दूसरा मेन डोर से, जो कि थोड़ा आसान है, अच्छा भी है, बेस्ट है। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और सेकेंड आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा छाव के लिए यहाँ पे बैठे थे, लेकिन इसी चक्कर में हमें कुछ ऐसी चीज़ दिख गया जो शायद ही किसी यूट्यूबर ने दिखाया होगा या तो देखा होगा, क्योंकि मैंने भी वीडियो काफ़ी देखे, किसी ने भी नहीं बताया। तो यहाँ पे अगर आप ये जो रूट आपको दिख रहा है, यहाँ से चलते हुए अगर आप थोड़ा सा ये साइड में आ रहे हो तो यहाँ पे एक गुफा बना हुआ है। ये एक्चुअली मे बी पत्थर जब गिरा था ये टूट के तो बन गया रहेगा, लेकिन काफ़ी डीप है। तो मैं आपको वो भी अंदर भी थोड़ा जाके दिखाता हूँ कि कैसा है। तो अगर ये रूट से कोई आ रहा है तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने दिखाया है, पता नहीं अंदर क्या है, बस कुछ तेंदुआ वगैरह ना निकल जाए। हालांकि दिख नहीं रहा है, ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं, आपको बाहर से ही दिखाता हूँ जो भी है। पता नहीं चल रहा है, ये देखो, ये गुफा है जो कि किसी ने भी नहीं दिखाया। फिलहाल तो अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा रिस्की भी है। यहाँ इस गढ़ में फ़िलहाल मैं और भाई हम दोनों ही है, तो अंदर जाना ठीक नहीं होगा।
जब तक ना पता चले ये है किस लिए और किस लिए बना है। वैसे तो दिखने से लग रहा है बड़े बड़े पत्थर गिरने से बना है। तो चलो आगे चलते, जिस काम के लिए आए उसी में ध्यान लगाते, इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर करते। तो आ गए। इस गढ़ का अगर सबसे थ्रिलिंग पॉइंट कोई है तो ये है। ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ से लेके ऊपर तक कील लगे हुए, उसे पकड़ के ऊपर चढ़ना है। मेरा मानना ऐसा है, अगर आप बिगनर हो, इससे पहले ऐसा ट्रैक नहीं कर चुके हो, तो इसे ना ट्राई करें। आप सीधा वहाँ से दूसरा रास्ता है फोर्ट पे जाने के लिए, मुख्य द्वार, वहाँ से ही जाइए। क्योंकि ये देखिए, जिन्होंने किया है उसे थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग कर लेते हैं। और अगर आप इससे पहले कर चुके हैं, ढाकबेरी, गोरखगढ़, ये सब अगर आप कर चुके हैं, आप एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत, तो आप इसे कर सकते हो। तो चलो हम अभी इसे ट्रैक करेंगे और आपको बताएंगे कैसे करना है, और करते समय क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ऊपर जाके क्या क्या हमें देखने मिलता है ये भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए इसी वीडियो पे, आगे का व्यू अब एंजॉय करिए, हम तब तक ट्रैक करते हैं। तो फाइनली ये कर लिया है, और थोड़ा ऐसे ही, लेकिन इतना नहीं है, थोड़ा सा ये साइड में भी है, वो करना है। बाकी मैं इतना कहूँगा, गला सूख जाता है गला सूख जाता है थोड़ा सा ये, मतलब मुझे ढाकबेरी से भी थोड़ा खतरनाक लगा है, थोड़ा रिस्की है, गला सूख गया मतलब समझ सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, अगर यहाँ पर रस्सी होती ना, हाँ, तो उतना रिस्क नहीं होती, क्योंकि आपके पास हर वक्त ग्रिप बना हुआ रहता। हाँ, आप चढ़ने के लिए आपको एकदम आसानी हो जाता। बट यहाँ पर क्या है ना कि हर जगह पे खिल्ले लगे हुए हैं। हाँ, ठीक है, तो आपको हर बार इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि एक खिले को पकड़कर, जब तक दूसरे खिले का पकड़ आपकी प्रॉपर नहीं बन रही, तब तक आप नीचे वाला पैर उठा नहीं सकते। नहीं उठा सकते। तो कभी भी याद रखना, कभी अगर आप यहाँ पे आते हो और आप ऊपर चढ़ते हो, तो ये चीज़ है बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा। और मैं इतना कहूँगा, बिगनर प्लीज़ यहाँ से ट्राई मत करो। पहले आप 3-4 गढ़ कर लो, इससे आसान वाला। हाँ, आप जब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाए।
कॉन्फिडेंस आपका अच्छा खासा बढ़ जाए फिर इसे ट्राई करो, नहीं तो मत करो। सीधा वहाँ से मुख्य द्वार है, वहाँ से ही आओ। है थ्रिल है, मज़ा भी है। हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं, इसी चीज़ को हम ढूंढते रहते हैं हमेशा, और वही चीज़ हम करने आते हैं। और हमारे हर वीडियो में हम आपको यही दिखाने की कोशिश करते हैं, यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुश्किलें कुछ भी नहीं है, बस हौसला बुलंद होना चाहिए। बस। आप सारी मुश्किलों को पार कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। ये जो वादिया है इसे एंजॉय करते हैं, इसी में हम अपना सुकून ढूंढते हैं एक्चुअली, और हमें मिलता भी है। तो जैसे आप ऊपर आते हो तो यहाँ पे एक टाकी है पानी का, जो फ़िलहाल तो पीने योग्य नहीं है, तो ये पानी आप फ़िलहाल अभी पी नहीं सकते हो। तो यहाँ से जैसे आप आगे आते हो, यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है सीधा, वही सेम है, कील है, कील को पकड़ के ऊपर चढ़ना है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ये साइड में आते हो, एक गुफा है छोटा सा, जो कि रहने लायक योग्य भी नहीं है, क्योंकि पत्थर काफ़ी गंदा हो चुका है, और पत्थर भी है तो कोई स्टे नहीं कर सकता है। तो चलो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर कैसे चढ़ना है वो भी दिखाते हैं। हमारा जो सबसे रिस्की पैच थे दोनों, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट वाला जो पैच है थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की है। जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने बताया है कि बिगिनर्स लोग ट्राई ना करें। अगर जिसे एक्सपीरियंस है और जिसने ऑलरेडी ऐसे ट्रैक्स किए हुए हैं वो कर सकता है। उसके साथ अगर सेकंड पोर्शन बोलेंगे तो वो नॉर्मल है एकदम। अगर फर्स्ट पैच अपने अगर कंप्लीट कर लिया तो सेकंड पैच आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमारा ख़त्म हो चुका है। चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जो देखने लायक है, तो वीडियो को देखते रहें और आगे मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए। तो मैं जो बोल रहा था अभी आपको, ये दो चीज़ें जिसके बारे में मुझे फ़िलहाल पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन देखने से लग रहा है कि ये मंदिर का ही हिस्सा है। और ऊपर वहाँ पे लिखा भी है देवी का मंदिर, तो मैं भी उस मंदिर का कुछ हिस्सा होगा जो यहाँ पे एंटर करने पे लगाया गया है दिखाने के लिए। तो चलो आगे चलते हैं। और ऊपर आते ही मेरे पीछे आप देख सकते हो मंदिर है, जो कि लगभग गिर चुका है। पत्थर गिरे हुए थे, कुछ लोगों ने, भले लोगों ने उन पत्थरों को फिर से सजा के दीवार का एक शेप देने की कोशिश किया है। बहुत ही बढ़िया काम किया है जिन्होंने भी किया है। तो चलो, मंदिर तो फ़िलहाल गिर गया है, लेकिन मैं आपको दर्शन करा देता हूँ कैसा है। चलो। और हाँ, यहाँ से आप जैसे दर्शन लेके निकलते हो, यहाँ से रास्ता जाता है जो दूसरे मंदिर की तरफ, भैरव बाबा। और आगे अंदर केव भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल देवी का दर्शन करते हैं।
दर्शन कंप्लीट होता है देवी माँ का, वैसे जैसे हम लोग आते हैं हमारे लेफ्ट साइड में 2 पानी की टाँकी लगती है। एक आपके मेरे लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं, एक नीचे की तरफ है, ओके, और उसी तरह से मेरे राइट हैंड की तरफ यहाँ पे भी एक पानी की टाँकी है। लेकिन दोनों का पानी मुझे देख के लग रहा है पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भाई प्यास लग रही है तो प्लीज़ ये पानी आप ना पिए। उसके साथ साथ ही जैसे हम लोग थोड़ा आगे आ रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ पर एक पत्थर से बना हुआ एक शिला टाइप कुछ बना हुआ है, और ये एक फाउंटेन के जैसे दिखते हैं। नॉर्मली हम लोग पार्क में जाते हैं हमें फाउंटेन दिखता है, सेम वैसे ही बना हुआ है, बट आई डोंट नो कि यहाँ कैसे पानी बाहर आता होगा, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं। तो चले और मैं आगे आपको भैरव बाबा का मंदिर दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख सकते हो हम पहुंच गए भैरव बाबा का मंदिर। तो मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं सबसे पहले हमारे नंदी जी यहाँ पे विराजमान है, घेरा। और जैसे ही हम मंदिर के सामने आते हैं यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति है, और अंदर घुसते ही मेरे लेफ्ट साइड में गणेश जी का मूर्ति है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और मेरे राइट साइड में बजरंगबली जी का मूर्ति है। और एक चीज़ है, इस मंदिर में एयर और लाइट आने के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है, ये आप देख सकते हो। और एक यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने यहाँ पे सोलर सिस्टम का भी इंतज़ाम किया है कि अगर कोई पूजा वगैरह करना है, कोई ओकेशन हो, तो उस टाइम पे इसे यूज़ किया जाता है। तो आगे चलो बाबा का दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पे बाबा का शिवलिंग है, आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। तो चलो बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं, जैसे पीछे आते हैं तो हमें लगता है एक पानी की टाँकी, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पर दिखा गया है कि पुराने ज़माने में जो तोप होते थे बड़े, जिससे गोलाबारी की जाती थी, वो यहाँ पर एक रखा गया हुआ है। नॉर्मली मैंने YouTube के वीडियोस में देखा, बट ये मुझे नहीं दिखा, बट एक अच्छी सी एक चीज़ यहाँ पे रखी गई है, पुराने ज़माने की ऐतिहासिक चीज़ है। उसके साथ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें धान्य कोठा दिखेगा, और आपको बताऊँगा धान्य कोठर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे रखते हैं। धान्य कोठार में, इसका मतलब यहाँ पर पुराने ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में यहाँ पर अनाज की स्टोरेज किया जाता था। तो किस तरह से इसका स्टोरेज किया जाता था और किस तरह से उसे रखा जाता था मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे जगहों में रखा जाता था वो भी दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर 3 गुफाएं बनी हुई है। मेरे राइट हैंड में एक है, मेरे लेफ्ट हैंड में एक है, और जस्ट मेरे पीछे। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे राइट हैंड का दिखाता हूँ। तो आइए आपको दिखाता हूँ अंदर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, फिर भी मैं आपको प्रेम को बोलूँगा थोड़ा लाइट का फ्लैश दिखाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। थोड़ा संभाल के आइए आप भी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सब जगहों में अनाजों को रखा जाता था। ये सब जगहों में, ये देखिए मेरे पीछे भी जगह है, यहाँ पर सारे के सारे अनाज रखे जाते थे। और इसी तरह से ऐसे ही और 2 हैं जो मेरे आपको आगे भी दिखाऊंगा मैं। आइए, ये मेरे लेफ्ट साइड का है, और लेफ्ट साइड में सेम टू सेम वैसा ही है, एक गुफे का अंदर है, और ये अंदर भी इसी तरह से है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ सामानें भी रखे गई हैं, जैसे सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर भी अनाजों की स्टोरेज की जाती थी। उसी तरह से सबसे बड़ा जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा
स्टोरेज किया जा सकता था वहाँ पर। यहाँ पर मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि ये है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा खूबी ये है कि सबसे ज़्यादा डीपली ये है। मैं आपको अंदर भी दिखाना चाहूँगा थोड़ा बहुत। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डीपली है और थोड़ा इस साइड भी है। ओके, इस तरह से सारे स्टोरेज यहाँ पर और पीछे भी है मेरे। जैसे नॉर्मली हर स्टोरेज में एक ही होता था, बट यहाँ पर 2 है। तो आप सब लोगों ने देखा किस तरह से पुराने ज़मानों में अनाजों का स्टोरेज कैसे किया जाता था, और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने लगे आपको दिखी है। तो और अगर कुछ चीज़ें मिलती है मुझे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। हे हाय गाइस, तो हमारा गढ़ ऑलमोस्ट घूमना हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। इस गढ़ का जो हाइट है 4680 फीट है, और इस गढ़ को बनाया गया था नाने घाट पे ध्यान रखने के लिए, एक तरीके से वॉच टावर के जैसे यूज़ करते थे। और इस गढ़ का और एक भी नाम है, हरसठगढ़ के अलावा भी इसे पर्वतगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ के इतिहास के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो 1637 में शाहजी महाराज के और मुगलों के बीच में करार हुआ था। करार के बीच में ये हड़सर किला भी था। उसके साथ साथ 1880 में अंग्रेज़ों ने जुन्नर नगर के आसपास के सारे किले जीत चुके थे, और यहाँ के जो सीढ़ियाँ थी, जहाँ जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, तो अंग्रेज़ों ने उसे टोटली बारूद लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि फिर से कोई भी इस फोर्ट का यूज़ ना कर सके। तो मैं आपको अभी नीचे ले चलूँगा और जो मुख्य दरवाज़ा है उसके कुछ व्यूज़ दिखाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये है मुख्य दरवाज़ा। तो सह्याद्री प्रतिष्ठान ने इस मुख्य दरवाज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सह्याद्री प्रतिष्ठान हर ऐसे गढ़ किलों में जाकर अपने जहाँ पर भी उनको लगता है कि मरम्मत करवानी वो करवाते हैं। उसके साथ साथ हमको और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़े से जैसे आगे आ जाएंगे हम लोग, आगे आ जाने के बाद यहाँ पर दरबारों को बैठने के लिए जगह हैं। ओके, तो इसी के साथ थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आपको गढ़ तक पहुंचना है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो भी दिखाना था हम लोग देख चुके हैं। तो मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हाय गाइस, तो मैं कुछ टाइम पहले जो आपसे बात कर रहा था, जो सेकंड ये था अपना सेकंड जो रास्ता था जो हड़सठ गांव से जाता है, वो यही है। ये जो रास्ता है ये मुख्य दरवाज़ा होके जाता है। तो अगर कोई बच्चा आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है, जिन्हें बिगनर है, वो यही रूट यूज़ कर सकते हैं हड़सठगढ़ घूमने के लिए। तो चलो आगे चलते हैं, और इस गढ़ के बारे में हमारा एक्सपीरियंस क्या है, कैसे कैसे हम आए, हमारा सोच क्या है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे नीचे जाके। चलिए। तो फाइनली हमारी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। तो ओवरऑल मैं अगर एक्सपीरियंस आपको बताने जाऊँगा तो स्टार्टिंग ही जो हमने जो रूट चूज़ किया था वो रूट थोड़ा हार्ड ही था, क्योंकि आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो वो वाला एक पैच था फर्स्ट वाला जो सबसे हार्ड था, और मैं रिफ़र तो यही करूँगा कि कोई भी बच्चा उस रूट से नहीं जाए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था वो। और उसके बाद छोटा सा और पैच था जो थोड़ा सा रिस्की था, बट नॉर्मल है। अगर किसी ने अगर फर्स्ट पैच कर लिया होगा तो सेकंड पैच उसके लिए ईजी होगा। उसके बाद हम लोगों ने और एक रूट दिखाया जहाँ से हम लोग उतरे हैं, वहाँ इतना ईजी रूट है वो, कोई भी बच्चा वो रूट से आराम से ट्रेकिंग कर सकता है, बिगिनर्स हो कोई भी हो, एकदम ईजी है। तो ईजी लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा। ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसी तरह से हमारे ऊपर अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू।